Hello, welcome to Animentra. Now we will move to our next topic, follow through and overlapping action. Guys, मेरे इस वीडियो का एम है एनिमेशन प्रिंसिपल को वेरी इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराना, सो दैट आप एनिमेशन प्रिंसिपल के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, सीखें एंड आगे बढ़ें। इस वीडियो में मैंने ओवरलैपिंग एक्शन, फॉलो थ्रू एंड मूविंग होल्ड को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखें। वीडियो को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बताया गया है एंड देन मैंने एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया है। हम देखेंगे कि फॉलो थ्रू क्या होता है, ओवरलैपिंग एक्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मूविंग होल्ड क्या होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट इस तरह की और अधिक वीडियो आप तक यूट्यूब एल्गोरिथम आप तक पहुंचा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही एक डेटा शेयर करना चाहूँगी, 85% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियो को देखती है बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ अगर आप उनमें से एक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है। नाउ एनिमेशन प्रिंसिपल के नेक्स्ट टॉपिक, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन को हम समझते हैं। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन आर वेरी क्रूशियल टू रियलिस्टिक मोमेंट इन एनिमेशन। दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो एनिमेशन हो उसकी जो फील हो वो अननेचुरल ना लगे। अगर हम फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन दोनों को अपने कैरेक्टर मूवमेंट में डालते हैं तो दे मेक आवर एनिमेशन मोर फ्लूइड एंड ग्राउंडेड इन द फिजिकल वर्ल्ड। Follow through is a very fundamental animation technique. It is used to stimulate inertia in our animation. इसमें कैरेक्टर के कुछ पार्ट जो है एनिमेशन कंटिन्यू रखते हैं आफ्टर द होल बॉडी का जो एनिमेशन है वो रेस्ट में आने के बाद भी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज कोई कैरेक्टर है, वो रन कर रहा है, उसके जो कपड़े हैं, क्लॉथिंग है या फिर हेयर है या टेल है, कुछ भी एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट है, उसके रुकने के बाद भी वो सपोज वो कैरेक्टर सडनली रुक गया है और उसके बाल हैं वो आगे जाएंगे, देन वापस पीछे आके सेटल होंगे धीरे से। ठीक है, उसका एनिमेशन जो है वो बॉडी के रेस्ट में आने के बाद भी स्टिल वो मूव करेगा, मूवमेंट होगा उसमें थोड़ा। ठीक है, ये हमारे एनिमेशन में मोर लाइफ लाइक फील डालता है एंड कॉमेडिक इफेक्ट डालता है। फॉलो थ्रू क्या फोकस करता है, हमारे उस एक्शन पे जो अभी भी कंटिन्यू है आफ्टर जो मेन एक्शन है उसके रुकने के बाद भी। इट इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट कैच अप विद द सेंट्रल मूवमेंट। ये बताता है हाउ द थिंग्स जो है वो सेटल होते हैं आफ्टर द मूवमेंट। वही चीज़ हो गया, हमारा कैरेक्टर है वो रुक गया है, दौड़ के आके रुका है, तो उसमें जो प्रॉप्स हैं, बाल या फिर उसके जो हेयर है, क्लॉथिंग है, जो भी है वो कैसे सेटल होगी, कैसे रुकेगी। कैरेक्टर अचानक से रुका है, कैरेक्टर रुकने के बाद उसके जो हेयर है, कपड़े हैं, वो थोड़ा कैरेक्टर रुकने के बाद भी वो थोड़ा आगे जाके मूव करके वापस पीछे आके सेटल होगा। ये हो गया हमारा फॉलो थ्रू। मीनवाइल overlapping action is the concept that different part of the body move at the different rate और speed। हमारा किसी भी एक्शन में बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट है वो एक साथ मूवमेंट स्टार्ट नहीं करता, मोमेंटम गेन नहीं करता और एक साथ नहीं रुकता। ठीक है, सपोज कोई कैरेक्टर है वो जंप कर रहा है तो पहले उसका टॉर्सो पार्ट झुकेगा, देन हैंड्स अप होंगे, टोज पे आएगा कैरेक्टर, देन हवा में जाएगा एंड देन उसके लेग्स उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट जो है हमारे बॉडी के वो डिफरेंट रेट पे, डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। ये हमारा बताता है ओवरलैपिंग एक्शन। इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ मूवमेंट प्रोपोगेट्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। दीज ओवरलैपिंग एलिमेंट्स create a smooth flowing movement that feel more convincing than the rigid and mechanical animation। पीटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। पीटर्स आर्म्स, लेग्स एंड हेड आर all moving in a different ways, and when he jumps his torso move first, his arm move next and his legs follow। ठीक, इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है मूविंग होल्ड का। मूविंग होल्ड क्या होती है,
कोई भी हमारा जो लाइव ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है, वो कंप्लीट स्टिल नहीं हो सकता है। वो कुछ काम नहीं कर रहा, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत एक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैरेक्टर है, आपने गेम में देखा होगा, गेम आप सभी खेलते होंगे, कोई कैरेक्टर है जो स्टिल है, खड़ा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, फिर भी उसमें एक एनिमेशन होती है ब्रीदिंग की, आई ब्लिंक की, है ना। थोड़ी बहुत उसमें एनिमेशन होती है, वो थोड़ा बहुत उसमें बॉडी में मूवमेंट होता है, तो वो कैरेक्टर को लाइव दिखाता है। आप रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करना, कोई आपके घर में पेट होगा या एनिमल, जब वो सो रहा होगा या कुछ नहीं कर रहा होगा, बैठा होगा, कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रही होगी, फिर भी उसमें हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा होगा ब्रीदिंग का, या वो आई ब्लिंक करेगा। हम भी हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे, बट हमारा आई ब्लिंक है, वो कंप्लीट रुकता नहीं है, ठीक है। इवन सो रहे हैं उस वक्त भी हम ब्रीथ लेते हैं, हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। एंड गाइज, इस टाइप के जो कंटेंट है ना, उसको जानने के लिए लोग, ये बताने के लिए लोग बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, बट ये सारी कंटेंट मैं बड़ी एफर्ट के साथ फ्री में लेके आ रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के कंटेंट आगे बनाती रहूँ और आप तक पहुँचाती रहूँ। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए हैं, या कुछ और आपको पूछना है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो एनिमेशन सीखना चाहते हैं। सो गाइज, आई नीड योर सपोर्ट टू रीच आउट दोज ऑडियंस जो एनिमेशन सीखना चाहते हैं, जो हमारी आपकी तरह ऑडियंस है, एनिमेशन प्रिंसिपल के बारे में जानना चाह रहे हैं मगर उन्हें कोई क्लू नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स अ लॉट।